तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा था, जाओफान अपना लॉर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए दादाजी के बॉडी को जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि दादाजी के बॉडी के अंदर मेडिकल वैली के लोगों ने एक डिमोनिक कीड़े को इंजेक्ट कर दिया, जिस वजह से दादाजी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया है। और फिर दादाजी जाओफान को बोला था कि हमें कुछ दिनों के लिए लीन क्लैन से दूर जाना चाहिए ताकि हम लोग कुछ प्लान बनाकर दोबारा से वापस आके लीन क्लैन के ग्रैंड एल्डर से अपना बदला ले पाए। तो हमें एपिसोड 6 की शुरुआत में दिखाया जाता है वो तीनों ही एक कैरेस में बैठकर लीन क्लैन से दूर जा रहा था, जहाँ पर जाओफान दादाजी से पूछता है अगर ग्रैंड एल्डर ने पूरी तरीके से लीन क्लैन को कंट्रोल कर लिया है तो फिर हम अब जाकर कहाँ पे रहेंगे। दादाजी जाओफान को बोलता है मैं पील हाउस के पूर्वी साइड का फाउंडर हूँ, ग्रैंड एल्डर लीन टियानहाई का वहाँ पर ज्यादा नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग वहीं पे जाएंगे। आगे पूर्वी सड़क है जो कि हिशान कंट्री के सबसे समृद्धि जगह में से एक है। यहाँ पर कुछ कमीशन देकर कुछ बेकर कल्टीवेटर बाहर सड़क के किनारे अपना स्टॉल लगाता है। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपना अपना स्टॉल लगाकर वहाँ पर बहुत सारे कीमती ट्रेजरों को सेल कर रहा है। दादाजी आगे जाओफान को बताता है सड़क के किनारे बिकने वाले ज्यादातर सामान फेक होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो कि इस जगह से कम कीमत पर एक असली ट्रेजर को भी खरीद के ले गया है। जाओफान दादाजी से पूछता है दादाजी मैंने जो आपको सामान खरीदने के लिए कहा था, आपने कहा था कि वो आपको नहीं मिला है, तो क्या मैं उन सामानों को यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। जो सुनने के बाद लीनर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है यंग मास्टर मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं इन दिनों से लीन मेंशन में रहते रहते बहुत ही ज्यादा बोर हो गई हूँ। दादाजी बोलता है ठीक है तुम दोनों जा सकते हो क्योंकि हिशन कंट्री में कोई भी बड़ा खतरा नहीं है, इसीलिए तुम दोनों आराम से वहाँ पर घूम सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मार्केट में घूमते घूमते एक सेठ के सामने पहुँच जाता है जिसका नाम होता है लिंगबाओ सेठ। फिर वो दोनों ही उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर एक लेडी उन दोनों को वेलकम करता है। वो लेडी उन दोनों को बोलता है ये सेठ जेनू लैंड की सबसे बड़ी फार्म में से एक है, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो फिर मुझे बेझिझक बता सकते हो। जाओफान उस लेडी को बोलता है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ घूमेंगे। दूसरी तरफ हमें लीनर को दिखाया जाती है जो कि उस लड़की को देखकर थोड़ा हैरान होती है और फिर वो वहाँ से जाते हुए उस लड़की के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगती है। और इधर जाओफान अपने मन में बोलता है सच में लिनबाओ सेठ तो बहुत ही ज्यादा शानदार है, यहाँ तक कि यहाँ का एक नौकरानी भी बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लोग बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। ये लोग उन सबको भी बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करता है जो कि जियंटियन रियलम के भी नीचे के रियलम पर है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओफान बोलता है मैंने लगभग यहाँ के सारे चीजें देख लिया है और जैसे कि मैंने उम्मीद किया था यहाँ से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लिनबाओ सेट में भी अच्छी स्पिरिचुअल मटेरियल नहीं है क्योंकि ये मॉर्टल रियलम पर है। यहाँ के सामान तो लॉर्ड रियलम के आम सामान से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक असली एक्सपर्ट ही इन स्पिरिचुअल मटेरियल को कलेक्ट कर सकता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है क्यों न मैं सड़क के किनारे वाले स्टॉल में ही जाकर देखूं, शायद वहाँ पर मुझे कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा एक ओल्ड मैन की गिरिबन को पकड़कर उसको धमकाते हुए बोलता है ये सिर्फ एक टूटा हुआ क्रिस्टल स्टोन है, तुम इसके लिए मुझसे 15 टेल सिल्वर कैसे मांग सकते हो। ओल्ड मैन क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। उस बंदे को उस ओल्ड मैन को धमकाते हुए जाओफान और लीनर भी देख लेता है। वो ओल्ड मैन उस बंदे को बोलता है मास्टर मैं आपको ठगने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ, मैंने इसे अच्छे से देखा, ये क्रिस्टल स्टोन एक हेवन स्टोन है। वो बंदा उस ओल्ड मैन को गाली देते हुए बोलता है मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मैं इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक सिल्वर टेल दूंगा और ये तुम्हें मुझे एक सिल्वर टेल में ही देना होगा। वो ओल्ड मैन बोलता है मास्टर मेरा वाइफ बहुत दिनों से बेड पर पड़ा हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा बीमार है, एक सिल्वर की टेल से मैं उसका इलाज नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मास्टर मेरे भलाई के लिए मुझे बख्श दीजिए। पास ही खड़ा दो बंदे बोलता है ओल्ड मैन लियू सच में बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसका वाइफ सच में बहुत दिनों से बेड पर पड़ा हुआ है और शायद कुछ ही दिनों के अंदर वो मर जाएगी। ये यंग मैन सच में बहुत ही घटिया किस्म के इंसान है, उसे पूर्वी गली में इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। दूसरा बंदा उसको बोलता है तुम थोड़ा धीरे बोलो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, तुम उसे और ज्यादा मत भड़काओ, बेवजह अपने आप को इस मामले में मत डालो। इसके बाद हमें दोबारा से उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस बार उस ओल्ड मैन के ऊपर अपना फिश अटैक करते हुए बोलता है ओल्ड मैन तो तुम मुझे ये क्रिस्टल नहीं देने वाले हो, तो फिर इसके लिए तुम अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते हुए वो ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखने के बाद वो ओल्ड मैन अपना आंखें बंद कर लेता है और फिर कुछ ना होने के बाद जब वो ओल्ड मैन अपना आंखें खोलता है तो फिर वो देखता है कि जाओफान ने उस बंदे के पंच को रोक दिया है। जाओफान उस बंदे को बोलता है क्या मो क्लैन के डिसाइबल इतना नीच है जो कि इतने सारे लोगों के सामने एक ओल्ड मैन को जबरदस्ती लूटने की कोशिश कर रहा है। वो बंदा अपना हाथ हटाते हुए बोलता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो जाओफान को देखने के बाद थोड़ा शॉक होते हुए बोलता है क्या तुम जाओफान हो। यहाँ पर हमें इस बंदे का नाम पता चलता है, इस बंदे का नाम है मोटियांग। जाओफान
मोटियांग को बोलता है, तुम एक कल्टीवेटर हो, आखिर तुम इस तरीके से एक ओल्ड मैन को कैसे धमका सकते हो। मो क्लैन के डिसेबल ने तो मुझे बहुत ही निराश किया। मोटियान हंसते हुए जाओफान को बोलता है, जाओफान आखिर तुम कौन होते हो जो मो क्लैन के लिए अपना जस्टिस करो। स्पिरिचुअल रियलम पर रहने के बाद तुमने थर्ड प्रिंस को छापा मारा और उससे उसकी स्पिरिचुअल सील को छीन लिया। मैंने इसके बारे में सुना था, ये तो सच में बहुत ही शानदार है। फिर वो आसपास देखने के बाद बोलता है, लेकिन आखिर तुम्हारा गार्ड कहाँ पर है, आखिर वो लोग कहाँ पर छुपा हुआ है, तुम जल्दी से उन लोगों को यहाँ पर बुलाओ। जाओफान मोटियांग को बोलता है, तुम चारों ओर देखना बंद करो, लिन क्लैन के कोई भी गार्ड यहाँ पर नहीं है। जाओफान अपने मन में बोलता है, इस लड़के के याददाश्त के हिसाब से मो क्लैन और ली क्लैन के बीच बहुत ही ज्यादा नफरत है। वो पहले वाले जाओफान यानी कि असली जाओफान के मेमोरी के बारे में बात कर रहा है। जाओफान आगे अपने मन में बोलता है, ड्रैगन सेट और टाइगर सेट इन दोनों क्लैनों की आपस की दुश्मनी के बाद बहुत ही अच्छा फायदा उठाया था। मोटियांग जाओफान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जैसा एक कचरे का ढेर इस मामले में शामिल होना नहीं चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जाओफान थोड़ा मुस्कुराता है और फिर उस ओल्ड मैन को बोलता है, सर क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए वो क्रिस्टल देखने दे सकते हैं जो आपने इसको सेल किया है। वो ओल्ड मैन जाओफान को उस क्रिस्टल को देते हुए बोलता है, मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओफान उस क्रिस्टल को देखने के बाद बोलता है, ये तो एक हेवन की क्रिस्टल है। ये ओल्ड मैन बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सच में एक हेवन की क्रिस्टल है। ये बहुत ही रियल क्रिस्टल है, इसको सिर्फ लॉटरी आलम में ही देखा जा सकता है। मोटियांग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम दोनों आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, अब तुम लोग बाहर में जाओ। ये बोलते हुए मोटियांग जाओफान के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखने के बाद लीनर घबराते हुए बोलती है, मास्टर आपके पीछे देखिए। जाओफान पीछे की तरफ घूमता है और बोलता है, मो क्लैन के सभी डिसेबल चिप ट्रिक और स्नीक अटैक के अलावा और कुछ भी नहीं जानता है। ये बोलकर जाओफान मोटियांग के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉस कर लेता है, जो देखकर मोटियांग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और फिर जाओफान अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक हल्का सा अटैक करता है, जो लगने के बाद वो उड़ते हुए सामने के दीवार में जाकर जोर से टकराता है और इस वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। फिर जाओफान मोटियांग के पास आकर बोलता है, चोट लगने के बाद कैसा लगता है पता चला, जब तुम कमजोरों को तंग कर रहे थे तब तो तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे थे। मोटियांग बोलता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है, तुम मुझे एक ही अटैक में इतना घायल कैसे कर सकते हो, आखिर तुम ये कौन सा इविल ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। जाओफान हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ये एक इविल ट्रिक लगता है, अगर ऐसा है तो तुम मेरे मैच का बिल्कुल भी नहीं हो। क्या मो क्लैन के डिसेबल सिर्फ इतना ही कर सकता है। फिर वो उस ओल्ड मैन को बोलता है, सर अब प्लीज हमारे साथ चलिए। वो ओल्ड मैन बोलता है, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। फिर जाओफान वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, डिमोनिक कीड़ा और हेवनली क्रिस्टल ये दोनों चीजें ही लॉटरी आलम के मटेरियल है, लेकिन अब वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है। क्या इन दोनों चीजों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना है। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ये बोलकर जाओफान यहाँ से चला जाता है और हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।